नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। हम आपको रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, जो कि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 2021 और 2017 वाली भर्ती के हैं। यानी कि 2017 और 2021 में जो भर्ती यूपीएसआई की हुई थी, उसमें सभी प्रश्न जो आए थे एनालॉजी चैप्टर से वो इसमें दिए गए हैं। तो एक एक करके उन सभी को हल कराएंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया है 620 अनुपात 40, यानी कि 620 का संबंध 40 से है, तो 508 का संबंध किससे होगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। तो हम आपको इसे हल कराते हैं। तो इसमें लॉजिक लगाया गया है कि 6 और 2 इसको ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई 5 की कर दी गई है, यानी कि 6 + 2 = 8। तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके 40 आया है। इसी प्रकार इसमें 5 + 8 = 13। इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 65 आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प डी सही है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें लॉजिक लगा है कि इन दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 की मल्टीप्लाई कर दी गई है, जो 20 आया है। जैसे ये प्रश्न 1 था, ये 2, तो 4 + 6 = 10 गुणा 2 की मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही 3 और 4 को ऐड करके 3 + 4 = 7 में 2 की मल्टीप्लाई करके 14 आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। इसमें बताया गई 715 का संबंध 1 से है और 951 का संबंध किससे होगा। इसमें लॉजिक लगाया गया है कि इन दोनों संख्याओं को ऐड करके -1 कर दिया है। 7 -1 + 5 = 7 - 6 = 1। तो यहाँ पर इसका संबंध 1 से है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो 9 - 5 + 1 = 9 - 6 = 3, जो कि आपका ऑप्शन डी में सही है। अब देखें प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है। 16 का संबंध 225 से है, तो 6 का संबंध इन ऑप्शनों में से किससे होगा। यानी कि 16 में से -1 15 का वर्ग कर दिया गया है, जो कि 225 होता है। और जी 6 -1 और 5 का वर्ग कर दिया गया है, जो 25 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ये आपका आंसर होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। 37 का संबंध 21 से दिया गया बताया गया है, तो 59 का संबंध ऑप्शन में से किस में होगा। यानी 37 का संबंध 21 से है, किस प्रकार है। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी गई है, 3 की 7 में बराबर 21 आ गया। तो 59 का संबंध किससे होगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 9 में कर दी गई है, इसका ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 45, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। इसमें 62 का संबंध 12 से बताया गया है और 74 का संबंध किससे बताया गया है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा आंसर होगा ये बताना है। यानी कि 62 का संबंध 12 से, तो किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो 6 दूनी 12, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके ये 12 आ गया। और यहाँ पर 74 इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 28, आपका आंसर 28 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 में बताया गया 57 का संबंध 11 से है, तो 99 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर 57 का संबंध बताया गया 11 से, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 11 इसमें -1 कर दिया गया, तो यहाँ पर 11 आ गया। तो इसमें
99 को आपस में ऐड कर देंगे। 9 + 9 18 -1 बराबर 17 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। 24 का संबंध 18 से बताया गया है, तो 72 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपको आंसर बताना है। तो यानी कि 24 का संबंध 18 से बताया गया है, तो इसमें 4 और 2 इस दोनों को ऐड कर दिया गया है, 6 होगा, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी गई है, तो जब 18 आया है। इसी प्रकार इसमें 72 को जोड़ना पड़ेगा इसके अंकों को, तो 72 इसके अंकों को जोड़ के हमारा आ जाएगा 9। 9 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 27 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न में बताया गया है कि 19 का संबंध 400 से है, तो 6 का संबंध इन विकल्पों में से कौन किससे होगा। यानी कि 19 में 1 जोड़ देंगे हम, तो ये हमारा 20 हो जाएगा, तो इसका हम वर्ग करने पर 400 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार 6 में +1 कर देंगे, 7 हो जाएगा। 7 का वर्ग करने पर 49 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। 11 में बताया गया है कि 17 का संबंध 256 से है, तो 8 का संबंध इनमें से किससे होगा। तो प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे, तो 17 का संबंध हमारा बताया गया है 256 से। ये कैसे, इसमें 17 में से -1 करेंगे हम, तो हमारा 16 का वर्ग करने पर 256 आंसर होगा। और इसी प्रकार 8 में से -1 करेंगे तो हमारा 7 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो हम 49 यहाँ से प्राप्त होगा, तो यही हमारा आंसर होगा, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न में बताया गया है कि ये 45,541 नंबर दिया गया है, और इसका संबंध 19 से बताया गया है, तो इसका संबंध किससे होगा। ये विकल्प में आपको संख्या दी गई हैं, इनमें से बताना है आपको। तो इसमें ये लॉजिक लगा गया है कि इन सभी को ऐड करके 19 प्राप्त हुआ है, यानी कि 5 4 9 9 18 और 19 यहाँ प्राप्त हुआ है इनको ऐड करके। इसी प्रकार हम इनको ऐड करके यहाँ आंसर देखेंगे। ये होगा हमारा 5 और 2 7 और 1 8 8 4 12, जो कि 12 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न 13 में बताया गया है कि 52 का संबंध 14 से है, तो 57 का संबंध इन विकल्पों में से किससे होगा। प्रश्न नंबर 13, तो इन दोनों को 52 का संबंध दिया गया है 14 से, तो इनको ऐड कर दिया गया है। ऐड करने पर हमारा 7 प्राप्त होगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके हमारा 14 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर 57 को हम ऐड कर देंगे दोनों अंकों को, तो हमारा 12 प्राप्त होगा, जिसमें 2 की मल्टीप्लाई करने के 24 आंसर हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी में दिया गया है। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 में बताया गया 5 का संबंध 16 से है, तो 12 का संबंध किससे होगा। तो 5 में से -1 कर दिया गया है, बराबर 4। 4 का वर्ग हमने कर दिया, तो 16 प्राप्त हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार हम 12 में से 1 माइनस करके नहीं है, इसका वर्ग कर देंगे। 12 में से 1 गया तो बराबर 11। 11 का हम वर्ग कर देंगे, तो हमारा प्राप्त होगा 1। हमारा आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 में बताया गया 57 का संबंध 35 से है, तो 26 का संबंध निम्न में से किससे होगा। तो इसमें आपस में ही दोनों डिजिटों की मल्टीप्लाई कर दी गई है, तो इसमें 7 × 9 35, तो यहाँ 35 आ गया। इसी प्रकार 2 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 2 × 6 12, तो यहाँ पर हमारा आंसर 12 सही होगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर हम
सभी प्रश्न पिछले यूपीएसआई की परीक्षा में आए हुए हैं, इन सभी को हल करा रहे हैं और इससे 15 से आगे हम अगली वीडियो में कराएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।